नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपने चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर इस मुद्दे पर जवाब दें। इस बीच लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बता दें, ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में हुई और इसमें दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया। हालांकि इस हिंसक झड़प में दोनों ओर से किसी भी जवान की मौत नहीं हुई, लेकिन दोनों ओर के जवान घायल हुए हैं। इस झड़प में 6 भारतीय जवान घायल हुए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को यांगत्से में अतिक्रमण कर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास के हमारी सेना ने दृढ़ता से सामना किया और उनको अतिक्रमण करने से रोका और उनको पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। सदन में स्पष्टीकरण देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, इस बीच 11 दिसंबर को एरिया के लोकल कमांडर ने चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरीके के एक्शन के लिए मना किया गया है, कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। मुझे भरोसा है कि सदन हमारी सेना की वीरता को एक स्वर से समर्थन देगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि घटना 9 दिसंबर की है तो सरकार 3 दिनों तक चुप क्यों रही। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर और विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने शामिल हुए। CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को सीमा पर हालात के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर जवाब देते हुए कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। पहले तो शाह ने कहा, ये बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद डेमचोक पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोक दिया था। ये क्यों रोका गया? शाह ने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया नहीं चलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपके ही समय में हजारों किलोमीटर जमीन अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई। आपके ही समय में सुरक्षा परिषद की सदस्यता निजी संबंधों के कारण चीन को भेंट कर दी गई थी। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। स्वामी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि 1962 में नेहरू को आपत्तिजनक भाषा में गालियां दी गई थी। क्या मोदी को भी ऐसे विशेषणों से संबोधित किया जाना चाहिए? बता दें, चीन को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से उन पर हमलावर रहे हैं। उसी क्रम में उनका ये हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या वाला बयान देकर विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मंगलवार सुबह दमोह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटेरिया का बयान सामने आते ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। FIR दर्ज होने और पूछताछ के बाद पुलिस ने पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। पटेरिया के बयान पर विवाद होने के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया था। बता दें, एक सभा में कांग्रेस नेता पटेरिया ने कहा था, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से है। पटारिया ने बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए कहा था, वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में मोदी को हराया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर बड़ा इशारा कर दिया। नालंदा के भागन बीघा में डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कामों को बताते हुए कहा कि बिहार में अब तक बहुत काम किए, आने वाले दिनों में अब तेजस्वी सभी काम कराते रहेंगे।
तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी को और आगे बढ़ाना है और आगे जाना है। नीतीश कुमार ने मंच से कहा, इनको यानी कि तेजस्वी यादव को हम बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। जितना काम करना था कर दिया, इनको और आगे करना है। नीतीश के इस बयान से यह भी सवाल पूछे जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी पैदा करते हैं, लेकिन किसी को झांसे में आने की जरूरत नहीं है। बता दें, नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई है, वो 2024 को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इस बीच आरजेडी और जेडीयू नेता भी उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहे हैं। राजस्थान के कोटा में सोमवार को बिहार और मध्य प्रदेश के 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तीनों बच्चे एलन कोचिंग संस्थान के छात्र थे। कोटा के कृष्णा कुंज के 2 अलग अलग कमरों में 2 छात्रों ने खुदकुशी की। इनमें से एक अंकुश आनंद है जो बिहार के सुपौल जिले से हैं और दूसरे छात्र उज्जवल कुमार जो बिहार के गया जिले से हैं। बीबीसी ने कोटा के पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों की उम्र लगभग 17 साल है। एसपी ने बताया कि अंकुश नीट की तैयारी कर रहे थे, जबकि उज्जवल कुमार इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीसरे छात्र की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोनहाड़ी इलाके के एक हॉस्टल में रहने वाले 17 साल के प्रणव वर्मा ने भी आत्महत्या की है। वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले हैं और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे। एसपी ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रवीण का शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बिहार के 2 मृतक बच्चों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं छात्रों की खुदकुशी के खबरों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई को लेकर डाले जाने वाले दबावों को लेकर भी बहस छिड़ गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।